नमस्कार मित्रों, जय माँ भवानी। वीर शिवाजी एक ऐसा नाम जिसे सुनकर हमारे अंदर ऊर्जा पैदा हो जाती है। एक ऐसी ऊर्जा जो नए राष्ट्र का निर्माण करे, एक ऐसी ऊर्जा जो मुर्दे में भी प्राण फूंक दे, एक ऐसी ऊर्जा जो अत्याचार करने वाले को धूल चटा दे। ऐसी ही क्रांतिकारी ऊर्जा के धनी थे वीर शिवाजी, जिन्हें हम आज छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जानते हैं। आज संपूर्ण भारतवर्ष में शिवाजी महाराज के शौर्य की कथाएं सुनाई जाती हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार एक बालक अपने आसपास होने वाले अन्याय, अत्याचार और दुर्व्यवहार का कड़ा विरोध करता है। बंधुओं, शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे के शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोंसले मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, जो दक्कन सल्तनत के लिए काम करते थे, और उनकी माता जीजाबाई एक वीर और धार्मिक महिला थी। शिवाजी का बचपन उनकी माता जीजाबाई के मार्गदर्शन में ही बीता। शिवाजी के चरित्र पर उनके माता पिता का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। एक बार शिवाजी के पिता शाहजी ने तत्कालीन निजाम शाही सल्तनत पर मराठा राज्य की स्थापना करने की कोशिश की थी, लेकिन वे मुगलों और आदिल शाही के संयुक्त बलों से हार गए थे। शिवाजी के जन्म के समय दक्कन की सत्ता 3 इस्लामिक सल्तनतों में बटी हुई थी: बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा। शाहजी मूल रूप से हमेशा पुणे में ही अपनी छोटी सी सेना के साथ रहते थे। इसी कारण शिवाजी के पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी जीजाबाई पर आ गई। इस दायित्व को भी जीजाबाई ने बखूबी निभाया। जीजाबाई और शिवाजी महाराज की सुरक्षा की जिम्मेदारी शाहजी महाराज ने दादोजी कोंडदेव को दी थी। दादोजी ने ही शिवराज को घुड़सवारी, तलवारबाजी और निशानेबाजी जैसी बुनियादी लड़ाई की तकनीक सिखाई थी। शिवाजी का विवाह 14 मई 1640 को पुणे के लाल महल में सईबाई निम्बालकर के साथ हुआ था। उसके बाद 1645 में, यानी 15 वर्ष की उम्र में ही, शिवाजी ने आदिल शाह की सेना पर हमला कर दिया और तोरण किले को जीत लिया। यह हमला शिवाजी का पहला हमला था। इसके बाद शिवाजी ने एक बार एक नई किलों को जीत लिया। इस प्रदेश में मराठों के साथ सभी जातियों के लोग रहते थे। शिवाजी महाराज ने इन सभी जाति के लोगों को मावला नाम देकर संगठित किया। बाद में इन्हीं मावलों ने शिवाजी की सहायता भी की थी। इसके बाद बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने अपनी सेना को कई किलों से हटाकर स्थानीय शासकों या सामंतों को सौंप दिया। आदिल शाह के पास एक अनुभवी और दिग्गज जनरल अफजल खान था। जब आदिल शाह बीमार पड़े तो पूरे बीजापुर में कोहराम मच गया। इसी अवसर का लाभ शिवाजी ने उठाया और अपनी बुद्धि का उपयोग कर बिना खून बहाए तोरण का दुर्ग, राजगढ़ का दुर्ग, रायगढ़ चाकन का दुर्ग, कोंडना का दुर्ग, सुपा का दुर्ग, पुरंदर का किला आदि पर अपना अधिकार कर लिया। इस खेल में मावलों ने उनकी सहायता की थी। उस समय औरंगजेब दक्कन का सूबेदार था। वहीं 1 नवंबर 1656 को बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की मौत हो गई, जिसके बाद बीजापुर में अराजकता का माहौल पैदा हो गया। तभी औरंगजेब ने बीजापुर पर हमला कर दिया। उसे लगता था कि शिवाजी भी उनकी मदद करेंगे, परंतु शिवाजी ने मदद करने के बजाय औरंगजेब पर ही हमला कर दिया और बीजापुर के कई किलों को अपने अधीन कर लिया। सन 1659 में बीजापुर की बड़ी साहिबा ने अफजल खान को 10,000 सैनिकों के साथ शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। माना जाता है कि अफजल खान की सैन्य ताकत शिवाजी राजे से दोगुनी थी, परंतु शिवाजी राजे ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और छापामार तरीके से अफजल खान से युद्ध किया। शिवाजी को झुकाने के लिए इसी अफजल खान ने युद्ध से पूर्व कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा। शिवाजी राजे के सामने अपनी हारती हुई सेना को देखकर अफजल भयभीत हो गया
और उसने शिवाजी को युद्ध रोकने के लिए कहा। युद्ध विराम के बाद अफजल ने शिवाजी से मुलाकात करने का प्रस्ताव रखा। चूँकि शिवाजी हमेशा से अपनी बुद्धि का प्रयोग करते थे और इसी कारण उन्होंने अपने वस्त्रों के अंदर एक लोहे का कवच बनाकर पहन लिया। जब शिवाजी अफजल खान से मिलने पहुँचे तो अफजल ने उन्हें गले लगाने की कोशिश की। जैसे ही शिवाजी गले मिले, उस कपटी अफजल ने शिवाजी को पकड़कर उनकी पीठ में चाकू चला दिया, परंतु लोहे का कवच होने के कारण उन्हें कुछ नहीं हुआ। अफजल कुछ समझता उससे पहले ही वीर शिवाजी ने अपने गुप्त खंजर से अफजल को मार डाला। अफजल खान के बाद रुस्तम जमाल और सिद्दी जोहर को भी शिवाजी महाराज ने युद्ध में हराया। जब बीजापुर सल्तनत के पास कोई सक्षम योद्धा नहीं बचा, तब बीजापुर की बड़ी बेगम ने छठे मुगल शासक औरंगजेब से मदद मांगी कि वे शिवाजी के खिलाफ बीजापुर की सल्तनत के लिए कुछ करें। औरंगजेब ने इस विनती को स्वीकार करते हुए अपने मामा शाइस्ता खान को 1.5 लाख सैनिकों के साथ युद्ध के लिए भेज दिया। इसी सेना ने पुणे पर हमला करके कब्जा कर लिया। शाइस्ता खान ने शिवाजी महाराज के निवास लाल महल पर कब्जा कर लिया। जब शिवाजी को यह सूचना मिली तो वे अपने 400 सैनिकों के साथ बाराती बनकर पुणे पहुँचे और रात्रि के समय लाल महल में प्रवेश कर गए। जिस समय शाइस्ता की सेना आराम कर रही थी, तब शिवाजी महाराज ने शाइस्ता और उनके जागे हुए सिपाहियों पर हमला कर दिया, परंतु उस लड़ाई में शाइस्ता खान भाग निकला, लेकिन शिवाजी राजे ने शाइस्ता खान की 3 उंगलियां काट दी। शिवाजी महाराज एक बार फिर यह युद्ध जीत गए। शाइस्ता खान को हराने के बाद शिवाजी का युद्ध मुगल शासक औरंगजेब द्वारा भेजे गए योद्धा जयसिंह से हुआ। इस युद्ध में शिवाजी हार गए थे। इस युद्ध के हार के बाद शिवाजी को मुगल सल्तनत को 23 किले देने पड़े, परंतु कुछ ही सालों में वीर शिवाजी महाराज ने अपने 23 किले वापस जीत लिए। उस समय औरंगजेब के पास जयसिंह नहीं था, तब उसने अपने 2 योद्धा दाऊद खान और मोहम्मद खान को शिवाजी को युद्ध में हराने के लिए भेजा, पर वे दोनों ही नाकाम हो गए। 6 जून 1674 में रायगढ़ के वीर छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। सदियों बाद भारत में किसी राजा का हिंदू रीति रिवाज से राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी महाराज एक बेहतरीन योद्धा ही नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान शासक भी थे। उन्होंने संपूर्ण मराठा समाज में जाति भेद खत्म कर दिया था। अपने सत्कर्मों के कारण ही उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली। 50 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य के बाहर की नींव रखी, अपना राज्य स्थापित भी किया। 1680 में शिवाजी के पास 300 किले और 1 लाख सैनिकों की फौज थी। 1680 की शुरुआत में शिवाजी महाराज का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था। वे बुखार और पेचिश से पीड़ित थे, परंतु ऐसा भी माना जाता है कि उन्हीं के मंत्रियों द्वारा उनकी हत्या की साजिश रची गई, क्योंकि शिवाजी के मंत्रियों को कुछ निर्णय पसंद नहीं आए थे। 3 अप्रैल 1680 को उनकी मृत्यु हो गई। शिवाजी महाराज अंतिम हिंदू शासक थे, जिन्होंने हिंद स्वराज की स्थापना के लिए मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और अपनी मातृभूमि का सिर गर्व से ऊंचा किया था। शिवाजी महाराज के बाद संभाजी भोसले को उत्तराधिकारी बनाया गया। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय वीर शिवाजी।